मॉर्निंग दोस्तों। तो हमारा बस एक लास्ट टॉपिक बच गया था सीक्वेंस सीरीज का मेथड ऑफ डिफरेंस। ठीक है, तो उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं अभी। मेथड ऑफ डिफरेंस, डिफरेंस निकालने का जो हमारा मेथड है, मतलब मेथड ऑफ डिफरेंस में क्या होता है, या इसको हम वीएन मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, इसको डिफरेंस मेथड भी बोलते हैं, या इसी को हम बोलते हैं वीएन मेथड। वीएन मेथड दोनों से याद रख लेना, जो भी ठीक लगे ना। अब इसमें क्या होता है कि जब भी आप कोई सीरीज दे रखी है, nth टर्म सीरीज दे रखी है, तो उसमें काफी सारे टर्म होंगे। T1 होगा, T2 होगा, T3 होगा, T4 होगा, T5 होगा, और इस तरह से जाते जाते कभी ना कभी लास्ट टर्म आएगा, nth टर्म आएगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, जो बीच में एक टर्म दिखेगा उसमें rth टर्म लिख लेना है। अब rth टर्म को दो टर्म का डिफरेंस बना देना, कुछ भी दो टर्म, r+1 और एक r, कुछ भी दो टर्म का डिफरेंस बना के रख दिया। तो इससे फायदा क्या है, मतलब कुछ भी जो भी rth टर्म हम बनाते हैं, जैसे लास्ट टर्म ने जितने भी लेक्चर देखे उसमें देख लेना कि rth टर्म कैसे बनाते हैं। तो जो rth टर्म बनाते हैं उसको दो टर्म का डिफरेंस बना के रख दिया। ठीक है ना। तो अब दो टर्म का डिफरेंस बनाने से ये फायदा हो गया कि जब भी मैं इसमें, अब मुझे तो T1 T2 T3 सारे टर्म को जोड़ना है, तो इसमें अगर मैं r का वैल्यू 1 रखता हूं तो कितना मिलेगा, T2 माइनस T1। r का वैल्यू 2 रखे तो कितना आएगा, T3 माइनस T2। r का वैल्यू 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, T4 माइनस T3। और डॉट 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 अगर मैंने यहाँ पे n रख दिया तो कितना आ जाएगा, Tn+1 माइनस Tn। यानी अगर मैं इन सब कुछ डायरेक्टली ऐड करके देखूं तो मुझे क्या मिलता है, अल्टरनेट टर्म मुझे कैंसिल आउट होते हुए नजर आते हैं। यानी यहां पे बचता है Tn+1 और एक T1 बचेगा। ठीक है, ये T1 बच जाएगा ना, ये बचा हुआ है। तो इससे हुआ क्या है, यानी जब भी आप एक rth टर्म को दो टर्म का डिफरेंस बनाते हो तो उससे ये फायदा हो जाता है कि उसमें सिर्फ एक तो लास्ट टर्म बच गया और एक फर्स्ट टर्म बच गया। अगर उनको दो टर्म का डिफरेंस है और उनमें एक एक का डिफरेंस चल रहा है, मतलब यहाँ पे मैंने देखा r की जगह पे अगर मैं r+1 लिखूं तो ये मिल जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ दिखाई दे दो टर्म का डिफरेंस, तो उसमें बीच वाले टर्म हमेशा कैंसिल आउट हो जाते हैं। और इसमें r की जगह पे r+1 लिखने से ये मिल रहा है। तो आप ऐसे भी सोचते हो कि r के प्लेस पर मैंने, है ना, r+1 लिख दिया तो मुझे पहला वाला मिल गया। इसका मतलब ये r से r+1 बना रहे, मतलब एक r जोड़ रहे हैं ना एक तरह से, r से r+1। तो जब भी ऐसा कुछ दिखाई दे तो rth टर्म जो हमने लिखा है उसको दो टर्म का डिफरेंस बना दिया, और उसमें जो r वाइज बड़ा दिखाई दे उसमें n रख दो, और जो r वाइज छोटा दिखाई दे उसमें 1 रख दो। ठीक है। अब ये जरूरी नहीं कि दो टर्म का ही डिफरेंस बने, ये हो सकता है ये दो टर्म का डिफरेंस ऐसा बन जाए, r+2 माइनस Tr। अब ये ऐसा दो टर्म का डिफरेंस बने, तो जब इसमें सम निकालोगे तो इसमें होगा क्या, इसमें थोड़ा अलग चीज होगा। जैसे r की वैल्यू 1 रखोगे तो ये आएगा T3 माइनस T1, 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा, T4 माइनस T2, और 3 रखोगे तो कितना आ जाएगा, T5 माइनस T3। अब इसमें ये होगा कि पहला टर्म तीसरे टर्म से कट रहा है, ये अगले से, ये अगले से, मतलब लास्ट में दो टर्म बचेंगे। अगर लास्ट में दो टर्म बचे तो स्टार्टिंग में भी दो टर्म बचेंगे, तो इसमें सम अलग आ जाएगा। इस केस में जो सम आएगा ना, उसमें दो टर्म लास्ट में बचेंगे और दो टर्म स्टार्टिंग में बचेंगे। यानी उसमें बड़े वालों में n रखेंगे तो n+2 और n+1 ये दो बचेंगे, और स्टार्टिंग में T1 T2 बचेंगे, ये माइनस के साथ बच गए। तो ये ऐसा क्यों हुआ इसमें, तो इसमें इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि यहां पे आप r की जगह पे सीधा r+1 रख के ये नहीं बना सकते हो, आपको r की जगह पे r+2 रखना पड़ा। मतलब दो टर्म की बात हो रही, तो स्टार्टिंग में दो बचेंगे तो लास्ट में दो बचेंगे। और यहां पे क्या हो रहा था, यहां पे आप r की जगह पे r+1 लिख के लिख सकते हो, यानी एक टर्म बढ़ा के लिख सकते हो, इसीलिए एक टर्म स्टार्टिंग का बचा, एकदम लास्ट का बचा। तो बीच के सारे कैंसिल आउट तो होंगे ही होंगे, बट ऐसे में ये बनता, अच्छा r की जगह पे r+3 रख के बनता तो स्टार्टिंग में 3 बचते, लास्ट में 3 बचते, ऐसा कुछ बच जाता। बड़े वालों में हमेशा n रखा जाता है, छोटे वाले में हम 1 रख देते हैं, बस ऐसे याद रख लिया करो। अब r की जगह पे r+2 रखा है तो बड़े वाले में n और n-1 रख दो, छोटे वाले में 1 2 रख दो। अच्छा, r की जगह पे r+3 रख के आता है तो बड़े वाले में n, n-1 n-2 रखो, छोटे वाले में 1 2 3 रख दो। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चन है उससे समझ लेते हैं इन बातों को। जैसे क्वेश्चन दिया है 1/2 इंटू 3, 1/3 इंटू 4, 1/4 इंटू 5। ठीक है, ऐसे चलता जा रहा है। कितने टर्म इसमें, n टर्म दिख रहे हैं। तो अब पहले तो ये इसमें पहला टर्म पता है, दूसरा टर्म पता है, तीसरा पता है, यानी बहुत सारे टर्म पता है। तो इसमें कहीं ना कहीं बीच में rth टर्म तो आएगा ही आएगा। तो बस उस rth टर्म को लिख के देखो कैसा बनता है। ऊपर वाला 1 बनेगा, नीचे 2 3 4 एक एक का डिफरेंस है तो r। अच्छा, इसमें r का वैल्यू 1 रख के देखो तो 1 आ रहा है, जबकि यहाँ पहले टर्म में 2 दिख रहा है मुझे, 2 3 4 में 2 दिख रहा है, तो एक जोड़ना पड़ेगा। ध्यान से देखो 3 4 5 इसमें भी एक एक का डिफरेंस है, तो फिर 1 r लिख दो। r की जगह पे 1 रखा तो 1 मिल रहा है, लेकिन यहाँ तो 3 है तो 2 जोड़ना पड़ेगा। ये तो rth टर्म लिखा।
अभी मैंने बताया है कि rth टर्म को दो टर्म का डिफरेंस बनाना है, ठीक है ना। तो दो टर्म का डिफरेंस बनाने का एक तरीका भी, नीचे दो ब्रैकेट हो तो हमेशा एक ब्रैकेट माइनस एक ब्रैकेट कर दिया करो, और नीचे तीन ब्रैकेट होते तो दो ब्रैकेट माइनस दो ब्रैकेट, नीचे पांच ब्रैकेट होते तो चार ब्रैकेट माइनस चार ब्रैकेट, है ना। ठीक है, इस तरह से लिख रही है। इसको सिंप्लीफाई करके देखो क्या वापस से सेम बनता है कि नहीं बनता है, चेक कर लो। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके देखूं तो आर प्लस टू माइनस आर माइनस वन डिवाइड बाय आर प्लस वन आर प्लस टू, यहां से देखे तो ये आया वन डिवाइड बाय आर प्लस वन आर प्लस टू, यानी सिमिलर टाइप का बन गया वापस से। तो कुछ जोड़ने घटाने कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अभी मैंने इस आर एथ टर्म को दो टर्म का डिफरेंस बना के लिख दिया। अब अगर आप देखोगे तो आर की वैल्यू वन टू थ्री रख के देखो कितना बनता है। चलो इसमें रख के बताता हूं। आर की जगह पे वन रखो कितना आएगा, तो वन रखेंगे तो वन बाई टू माइनस वन बाई थ्री, टू रखो कितना आ जाएगा, तो टू रखेंगे तो वन बाई थ्री माइनस वन बाई फोर, थ्री रखेंगे तो कितना आ जाएगा, तो थ्री रखने पे आ जाएगा वन बाई फोर माइनस वन बाई फाइव, ऐसे चलता जाएगा। एन रखने पे कितना आ जाएगा, तो वन बाई एन प्लस वन माइनस वन बाई एन प्लस टू, ये मिल गया। चलो सबको ऐड करके देखो तो अल्टरनेट टर्म ध्यान से देखो, ये वाला इससे खत्म है ना, पहला वाला खत्म नहीं हो रहा है, ये इससे खत्म ये इससे खत्म, तो एक वन बाई टू बच गया और एक वन बाई एन प्लस बच गया। यहां से अगर मैं सम देखूं तो मुझे एक वन बाई टू बच रहा है और एक वन बाई एन प्लस टू बच रहा है, ये आ जाएगा सम। तो वो आप डायरेक्टली भी बता सकते थे, कैसे, मैंने पहले भी बताया कि इसमें आर की जगह पे आर प्लस वन रखने से ये मिल गया। अब जो आर वाइज बड़ा होता है ना, इसमें आर की जगह पे आर प्लस वन रखने से ये पूरा बना। अब जो आर वाइज बड़ा होता है उसमें क्या रखते हैं, आर वाइज बड़े में एन रखते हैं और आर वाइज छोटे में कितना रखते हैं, वन। अब आर वाइज बड़ा कौन है इनमें, आर प्लस टू बड़ा होता है कि आर प्लस वन, डेफिनेटली आर प्लस टू बड़ा होता है। तो आर प्लस टू वाले में एन रखना है, तो ये रख दिया मैंने एन, और जो आर प्लस वन वाला है उसमें हमें वन रखना है, तो ये मिल जाएगा वन बाई टू। इस तरह से मिलता है। और एक का ही डिफरेंस चल रहा है, जैसे इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें आर के प्लेस पर आर प्लस वन लिखने से ये बन जाएगा, आर के प्लेस पर लिखने आर प्लस वन लिखने से ये बन जाएगा, मतलब एक टर्म का डिफरेंस चल रहा है, इसलिए स्टार्टिंग में एक बच गया लास्ट में एक बच गया, बीच के सारे टर्म क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। अगर ये आर की जगह पे आर प्लस टू लिख के बनता, जैसे इसमें आर की जगह पे आर प्लस टू लिखने पे ये बनता, इसका मतलब ये होता कि स्टार्टिंग में दो टर्म बचेंगे तो लास्ट में दो टर्म बचेंगे, स्टार्टिंग की जो दो टर्म बचेंगे उनमें वन टू रख के काम हो जाएगा, और जो लास्ट में दो टर्म बचेंगे उनमें क्या रख के काम हो जाएगा, तो उसमें आपको एन और एन माइनस वन रखना पड़ेगा। मतलब लास्ट वाला सबसे लास्ट वाला टर्म एन होता है, उससे जस्ट पहले एन माइनस वन, उनको रख के आ जाएगा। कभी कभी इसमें क्वेश्चन में वो इन्फिनिटी टर्म भी पूछ लेता है। इन्फिनिटी तो बहुत सिंपल है, वन बाई टू, इसमें एन की जगह पे इन्फिनिटी रखो तो समथिंग बाई इन्फिनिटी कितना हुआ, जीरो, तो यानी यहां से आंसर कितना आ जाएगा, वन बाई टू आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया है ना। इसको याद रखना काफी इजी है कि जब भी नीचे डिनोमिनेटर में तीन ब्रैकेट बनते हैं तो दो ब्रैकेट माइनस दो ब्रैकेट, चार ब्रैकेट बने तो तीन ब्रैकेट माइनस तीन ब्रैकेट कर देना है। ठीक है, और सिमिलर आपको न्यूमरेटर का भी होता है। जैसे मैं एक बार बता रहा हूं, नीचे डिनोमिनेटर में आपको एक दो तीन चार ब्रैकेट बने आ रहे थे टर्म में, तो आप एक दो तीन ब्रैकेट माइनस एक दो तीन ब्रैकेट करो, लेकिन यही चार ब्रैकेट वन टू थ्री फोर चार ब्रैकेट न्यूमरेटर्स में बने आ रहे थे टर्म में, तो आप एक बढ़ा के लिखो एक दो तीन चार पांच माइनस एक दो तीन चार पांच, पांच ब्रैकेट माइनस पांच ब्रैकेट करना है। मतलब फर्क समझ में आ रहा होगा कि करना क्या है इसमें। डिनोमिनेटर में जितने भी ब्रैकेट हो आ रहे थे टर्म में, ये आ रहे थे टर्म है ना, ये भी आ रहे थे टर्म है, तो उसमें ध्यान रखना एक ब्रैकेट कम करके लिखते हैं, और अगर न्यूमरेटर में ज्यादा बन रहा है चार बन रहे हैं तो एक ब्रैकेट बढ़ा के लिखना है, बस ऐसे याद है। अब उसमें लिखते क्या वो समझ में आ जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने लिखा था, ध्यान से देखो, इसका जनरल टर्म जब मैंने लिखा था तो मुझे डिनोमिनेटर में दो ब्रैकेट नजर आ रहे थे, एक आर प्लस वन और एक आर प्लस टू, तो मैंने एक ब्रैकेट यहां लिख दिया एक ब्रैकेट इधर लिख दिया, बस दो ब्रैकेट का डिफरेंस करके लिख दिया। तो आप इसी तरह से थोड़ा सोच सकते हो। ठीक है, इसमें आर की जगह पे आर प्लस वन लिखा, ये मिला, और सिंप्लीफाई वापस से मैंने करके भी देखा, ऐसा नहीं कि मैंने मान लिया सीधा। ये देखो मैंने यहाँ वापस से सिंप्लीफाई करके देखा, क्या वो वापस से आर टर्म बनता है क्या, क्या इन्हीं दो को डिफरेंस करके वापस से ये सेम बनता भी है कि नहीं बनता है, तो वापस से वो बन जा रहा था, है ना। ठीक है, चलो एक आध क्वेश्चन लिखते हैं जिसमें न्यूमरेटर में ब्रैकेट बनते हो ना। चलो, तो यहां पे एक क्वेश्चन है, ए इक्वल टू टू इंटू फाइव इंटू एट प्लस फाइव इंटू एट इंटू इलेवन प्लस एट इंटू इलेवन इंटू फोर्टीन, और ऐसे चलता जा रहा है। कितने टर्म इसमें, एन टर्म दिख रहे हैं इसमें। अच्छा, अगर इसमें एन टर्म दिखाई दे तो सम कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले तो जनरल टर्म लिख के देखो, क्या लिखो इसका जनरल टर्म, आर एथ टर्म लिख के देखो, कहीं ना कहीं बीच में आर एथ टर्म तो आएगा ही आएगा। तो कैसे लिखते हैं, तो पहले में डिफरेंस कितने का चल रहा है, दो पांच आठ, कितने का डिफरेंस है, तीन का, तो थ्री आर लिख दो, आर की वैल्यू वन रखो तो तीन आता है, लेकिन यहाँ तो दो है, एक कम कर लो।
फिर देखो 5 8 11 कितने का डिफरेंस है 5 8 11 में 3 का, तो 3R लिखो। R की वैल्यू 1 रखते हैं तो 3 आता है, लेकिन यहाँ तो 5 है तो 2 जोड़ना पड़ेगा। अच्छा 8 11 और 14 इसमें भी 3 का डिफरेंस है तो 3R। R की वैल्यू 1 रखे तो 3 आता है, लेकिन यहाँ तो 5 है तो प्लस 8 है, मतलब 5 करना पड़ेगा। तो अब ध्यान से देखो इसमें न्यूमरेटर में ब्रैकेट्स बन रहे हैं कि डिनोमिनेटर में? ऑब्वियसली न्यूमरेटर्स में बन रहे हैं। न्यूमरेटर्स में कितने ब्रैकेट बन रहे हैं? 3। तो अभी मैंने बताया था कि जब भी rth टर्म आप लिखो तो एक ब्रैकेट बढ़ा के लिखो अगर न्यूमरेटर्स में, और यही 3 ब्रैकेट आपको डिनोमिनेटर में बनते तो मैं एक ब्रैकेट कम करके लिखता। तो 3R-1 3R+2 और 3R+5 और एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट छोड़ देना, 4 बनाने हैं। ऐसे ही 4 इधर बना लो, 3R-1 3R+2 और 3R+5 और एक एक्स्ट्रा बना के छोड़ दो अभी के लिए। ठीक है, मैंने किया क्या यहाँ पे 4 ब्रैकेट माइनस 4 ब्रैकेट, मतलब था तो उसमें 3, लेकिन मैंने एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट बना लिया। ठीक है, तरीका यही है, मतलब डिनोमिनेटर में होता तो मैं एक ब्रैकेट कम करके लिखता। अब इसमें बनाएंगे क्या? अच्छा नॉर्मली एक बार सीक्वेंस में राइट तरफ चलो, R की जगह पे R+1 रखो, ये बना। इसमें R की जगह पे R+1 रखो, ये मिला। इसमें R की जगह पे R+1 रखो, अगला मिलेगा। तो क्या मिलेगा? R की जगह पे R+1 रखने से 3R+8 मिलेगा। एक बार उल्टा चलो, R की जगह पे R-1 रखो, ये मिला। R की जगह पे R-1 लिखो, ये मिला। R की जगह पे R-1 लिखो, तो क्या बनेगा? 3R-1, तो 3 4 बन जाएगा ये। इसको सिंप्लीफाई करके भी देख लो कि वापस से सेम बनता है कि नहीं बनता है। तो ये दोनों तो कॉमन, डायरेक्टली इन दोनों का डिफरेंस कर लो, तो 12 आ रहा है एक एक्स्ट्रा, तो 1/12 कर दो बैलेंस करने के लिए। अब अगर आप सम निकाल के देखोगे तो सम कैसे निकालेंगे? इसमें अगर मैं सम निकाल के देखूं तो कितना आ जाएगा? आर की जगह पे 1 2 3 4 5 रख के देखेंगे तो अल्टरनेट टर्म सारे कट जाएंगे। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले भी कि जो आर वाइज बड़ा होता है उसमें रख दो सीधा सीधा एन, जो आर वाइज छोटा है उसमें सीधा सीधा रख दो 1। ठीक है, तो बताओ इनमें आर वाइज बड़ा कौन है? तो 1/12। तो ये जो दूसरा ब्रैकेट है ये वाले, ये आर वाइज बड़े हैं, और ये जो पहले ब्रैकेट है सारे के सारे ये आर वाइज छोटे हैं। तो छोटों में रखते हैं 1 1 रख के देखे तो 3 और 2 आएगा, 1 रखेंगे तो 3 2 5 आएगा, 1 रखेंगे तो कितना आएगा? 8 और 1 रखेंगे तो कितना आएगा? 11 माइनस। और ये बड़े हैं तो इनमें रख देंगे n, 3n-4 3n-1 3n+2 और 3n+5। यही हो जाएगा इसका आंसर। मतलब उसने सम ही पूछा था तो सम हम डायरेक्टली इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना? आर वाइज छोटा कौन था? ओहो हो, एक मिस्टेक हो गया ना, आर वाइज छोटा ये था भाई, ये आर वाइज छोटा है, उल्टा लिख दिया रे, उल्टा। इसको इधर लिखो है ना, कोई दिक्कत नहीं। सम इक्वल टू 1/12, आर वाइज छोटा ये है ना, इसमें 1 रखना है और इसमें n रखना है, तो रख दो 3n-1 3n+2 3n+5 और 3n+8। और ये बाद वाले में 1 रखते, 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? -1, 1 रखेंगे तो 2, 1 रखेंगे तो 5 और 1 रखेंगे तो 8, ये मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा आंसर है ना, इसको हटा दो। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया। जो भी आर वाइज बड़ा है ना, मैंने ध्यान नहीं दिया। 3R-1 और 3R-4 में छोटा कौन? तो डेफिनेटली 3R-4 छोटा है। 3R+2 और 3R-1 में, तो 3R-1 छोटा है। 3R+5 3R+2 3R+2 छोटा है। 3R+8 और 3R+5 तो 3R+5 छोटा है। तो ठीक है, जो छोटा वाला है उसमें 1 रखना होता है। चलो आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और क्वेश्चन देख लेते हैं। यानी हमें एक चीज पता लग गई कि डिनोमिनेटर में अगर हमें डिफरेंस मेथड लगानी है तो rth टर्म लिखने के बाद करना क्या है? rth टर्म लिखने के बाद जो छोटा होता है उसमें 1 रखते हैं और बड़े वाले में n रखते हैं। डिनोमिनेटर में 3 ब्रैकेट है तो एक कम लिखेंगे, और न्यूमरेटर में ब्रैकेट होते हैं तो जनरल टर्म का डिफरेंस बनाते हैं, दो टर्म का डिफरेंस बनाते टाइम क्या करेंगे कि एक टर्म बढ़ा के लिखेंगे, एक ब्रैकेट बढ़ा के लिखेंगे बस। चलो और क्वेश्चन लिखो। 2 × 9 प्लस 9 × 16 प्लस 16 × 23 प्लस डॉट 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 डॉट, ये मिलेगा एन टर्म, है ना? कितने एन टर्म। अब यहाँ पे मैं थोड़ा जनरल टर्म लिख के देखूं तो इनमें पैटर्न ढूंढते कैसा दिख रहा है? 2 9 16 इस तरह से। तो आर एथ टर्म कितना है? 2 9 16 में 7 का डिफरेंस है तो 7R लिखा। आर की वैल्यू 1 रखे तो 7 आता है, लेकिन यहाँ तो 2 है तो कोई बात नहीं, 5 कम कर लो। 9 16 23 इनमें डिफरेंस कितने का है? तो इसमें भी 7 का है तो 7R लिखा। आर की वैल्यू 1 रखे तो 7 आता है, लेकिन यहाँ तो 9 है तो मतलब 2 जोड़ना पड़ेगा। तो ये 2 चंद्र है। अच्छा, इसमें आर की जगह पे R+1 रखने से बनता है कि? हाँ बनता है। तो एक तरीका तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि इसको आप, 2 ब्रैकेट है न्यूमरेटर में, तो आप 3 ब्रैकेट माइनस 3 ब्रैकेट करो, 7R-5 7R+2, 2 ब्रैकेट तो ये एक एक्स्ट्रा लिख लो, और ये वापस से 7R-5 और 7R+2 और एक ब्रैकेट इधर भी एक्स्ट्रा लिख लो। ठीक है,
बैलेंस करके भी देख लेना है ना। अब एक बार सीधा चलना है, एक बार उल्टा चलना है। आर की जगह पे आर प्लस वन लिखो, अगला मिला। आर की जगह पे आर प्लस वन लिख के देखो तो कितना मिलेगा, 7r प्लस 9। उल्टा चलो, आर की जगह पे आर माइनस वन लिखो, ये मिला। आर की जगह पे आर माइनस वन लिखो तो कितना मिलेगा, 7r माइनस 12 मिलेगा। ठीक है, ये हो जाएगा। इन दोनों को डायरेक्टली डिफरेंस करके देखो, क्योंकि बाकी तो कॉमन हो जाएगा, तो डिफरेंस करेंगे तो 9 और 12 कितना आएगा, 21। तो एक एक्स्ट्रा 1/21 नीचे लिख देना। अब सम लिखना है तो मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि आर वाइज जो बड़ा दिखे, आर वाइज बड़े में क्या रखना है, एन, और आर वाइज छोटे में क्या रखना है, 1 रखना है। अब 7r माइनस 5, 7r माइनस 12, तो यही बड़ा है तो इसमें एन रखना है। तो 7n माइनस 5, 7n प्लस 2, 7n प्लस 9, ये तो 1 रख दिए। और छोटे वाले में कितना रखना है, 1 रख देना। चलो इसमें 1 रख के देखो, तो 7 माइनस 5 माइनस 5 मिला, इसमें 1 रखे तो 2, और ये 9 मिले, तो ये आ जाएगा ऐसे। एक तरीका तो ये हो ही गया है ना, एक और तरीका ऐसे इस तरह से देख सकते हैं। दूसरा एक तरीका और है ना, मेथड 2 भी बोल सकते हैं। ये जो जनरल टर्म दिखाई दे रहा है ना, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लो तो ये बनेगा 49r स्क्वायर 35r, और ये मिलेगा प्लस 14r माइनस के 10। तो ये ऐसे मिल जाएगा आर टर्म 49r स्क्वायर, और 5 माइनस 4 कितना होता है, 1, 3 माइनस 1 2, 21 माइनस 10। आप इसका सम निकालने का एक और तरीका है कि इस पर आप समीशन जैसा साइन लगा दो। तो समेशन का काम भी यही होता है, इस समेशन क्या करता है, चीज़ों को जोड़ देता है। अब इसमें आर की वैल्यू 1 2 3 रख के देखेंगे तो आ जाएगा सेम टू सेम। यानी यहाँ से भी अगर हम सम निकाले तो ये बनेगा 49r स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, इस तरह के टर्म मिलेंगे। माइनस 21, आर की वैल्यू 1 2 3, इस तरह के टर्म मिलेंगे। और 10, तो 10 इंटू 10 प्लस 10 प्लस 10, ये इस तरह के टर्म मिलेंगे। अब ये नॉर्मली देखो 49, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, ये तो हमें पता है n प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइड बाई क्या होता है, 6। ऐसे 21 इसको जोड़े तो n प्लस 1 बाई 2, और 10 को n बार जोड़े तो 10n, ये आ जाएगा इसका आंसर, है ना। सेम ही आएगा, मतलब ये और ये चीज सेम ही है, ऐसा कुछ नहीं कि अलग है ना, दोनों सेम चीज लिखी हुई है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, है ना। ठीक है, चलो और क्वेश्चन देख लेते हैं अब थोड़े बहुत। लिखो, लिखो 1/2 इंटू 5 इंटू 8 प्लस 1 डिवाइड बाई 5 इंटू 8 इंटू 11 प्लस 1 डिवाइड बाई 8 इंटू 11 इंटू 14, और इस तरह से ये एन टर्म दिख रहे हैं ना। कितने टर्म है, एन टर्म है। सबसे पहले तो हम इसका जनरल टर्म लिख के देखते हैं, ठीक है। इसका जनरल टर्म कितना आएगा, तो जनरल टर्म अगर हम देखें तो 1/2 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, कितने का डिफरेंस है इसमें, 3 का। तो 3r लिखा, आर की वैल्यू 1 रखा तो 3 आता, लेकिन यहाँ तो 2 है। ये 5 हो गया, 8 हो गया, 11 हो गया, 5 8 11 में कितने का डिफरेंस है, 3 का। तो 3r लिखा, आर की वैल्यू 1 रखा तो 3 आया, लेकिन ये तो 5 है, तो 2 जोड़ना पड़ेगा। इसमें देखिए तो 8 11 और 14, तो 8 11 और 14, ये भी 3 का डिफरेंस है। 3r लिखा, आर की वैल्यू 1 रखा तो 3 आ रहा है, लेकिन यह तो 8 है, तो 8 है तो 5 जोड़ना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो डिनोमिनेटर में कितने ब्रैकेट है, तो हमें दिख रहे डिनोमिनेटर में 3 ब्रैकेट, तो आपको करना कुछ नहीं है, 2 ब्रैकेट माइनस 2 ब्रैकेट करना है, ठीक है। तो ये मिडिल वाला कॉमन रहेगा दोनों में, है ना, ऐसा नहीं करना है कि उसको एक 2 ब्रैकेट इधर 2 ब्रैकेट इधर लिख। अब वापस से इसको चेक करके देखो कि सेम बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है ना। ऐसा चेक करने की जरूरत नहीं है आपको, इसका एक तरीका बता रहा हूँ। बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर लिया करो, 3r प्लस 5 बड़ा नंबर है और 3r माइनस 1 छोटा नंबर है, ऐसे करके देख लो। चलो 3r प्लस 5 ऊपर ऐसे लिख दिया करो, इस 1 को एक्स्ट्रा 1 को लिख दिया करो, 3r प्लस 5 माइनस 3r माइनस 1, ऐसे लिखो, मतलब एक्स्ट्रा 6 आ गया। इसी चीज को मैं ऐसे लिख देता हूँ 1/6, तो ये 1/6 सिमिलर बन गया ये एक तरह से। मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करके देख लिया करो, अपने आप सिमिलर टाइप का बन जाता है। अब इसका सम निकालना है तो कैसे निकालेंगे सम, पहले भी बताया, जो आर वाइज बड़ा दिखे उसमें एन रखना है, छोटे में 1 रखना है। तो आर वाइज छोटा तो मुझे यही दिख रहा है, इसमें 1 रख देते हैं, तो ये मैंने 1 रखेंगे तो 5, और बड़े वाले में एन रख देंगे तो 3n प्लस 2 और 3n प्लस 5, ये बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कैसे सोचना है, ठीक है।